आज के वीडियो में हम अनुपात के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है अनुपात। इसमें क्या होता है कि दो सजातीय राशियों का आपस में जब तुलना किया जाता है तो उसे ही हम अनुपात कहते हैं। ठीक है। अब सजातीय राशियां किसे कहते हैं भाई? सजातीय मतलब एक जाति से, है ना, या एक तरह की, है ना। सजातीय मतलब एक जाति का, है ना, या एक तरह की। और राशियां मतलब आप जान लीजिए, जैसे कि यूनिट्स को हम कहते हैं राशियां। अब यूनिट किसे कहते हैं भाई? जैसे ये बताइए, वजन आपको नापना हो तो ग्राम या किलोग्राम में नहीं नापते हैं, ग्राम में या किलोग्राम में, तो ये है राशि है। ठीक है। लंबाई नापना हो तो आप मीटर में नापते हैं, है ना, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, हाँ, मिलीमीटर में या फीट में, ऐसे नापते हैं ना। तो ये सब क्या है? राशियां हैं। क्लियर? अच्छा। और टेम्परेचर आप जब नापते हैं तो वो जो है उसमें क्या नाम है, डिग्री सेल्सियस में, फिर फ़ारेनहाइट में नापते हैं ना, तो वो सब क्या है? राशियां हैं। क्लियर? तो राशियां तो समझ गए होंगे। और सजातीय राशियां जैसे एक जाति की राशियां, मतलब एक जैसी जो राशियां होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप दो भाई हैं, मान लीजिए दोनों लोग गए बाजार में लड्डू खरीदने। तो लड्डू खरीदेंगे अगर आप दोनों लोग, तो जो लड्डू तौलेगा दुकानदार, वो तो किलोग्राम में या ग्राम में तौलेगा ना। तो ये समझ लीजिए, जो आपका जो है जो भी आप सामान जिस वजन का ले रहे हैं वो वजन जो है ग्राम या किलोग्राम में होगा। तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने 2 किलो लड्डू लिया, है ना, 2 किलोग्राम आपने लड्डू तौलवाया, और आपके भाई साहब जो है वो 3 किलो लड्डू तौलवा लिए, है ना। उनका परिवार हो सकता है बड़ा होगा, या हो सकता है उन्हें और कहीं भेजना होगा, है ना। तो ये जो है कि 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम, तो इसमें जो है ये दोनों में देखिए किलोग्राम है ना, तो दोनों में किलोग्राम है एक तरह से। तो किलोग्राम जो है सजातीय राशियां हो गई। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए दो भाई आप लोग गए, आप खरीदे जो है कि वो लड्डू खरीदे, और आपके भाई साहब जो खरीदे वो गन्ने का जूस लेके चले आए। आप 2 किलो लड्डू खरीदे और आपके भाई जो है 5 लीटर गन्ने का जूस उठा लाए, है ना, कि चलिए आपके बच्चे जो है लड्डू खाएंगे तो हमारे बच्चे जो है गन्ने का जूस पियेंगे, मेरा परिवार गन्ने का जूस पिएगा, है ना। तो अब जो है यहाँ पे आप तो जो चीज लाए हैं वो तो किलोग्राम में लाए ना, तो वो तो अलग तरह की राशि हो गई, है ना, किलोग्राम। और आपके भाई साहब जो हैं वो लीटर में ले गए हैं, खरीद कर जूस ले गए हैं, तो वो जो है गन्ने का रस है भाई, उससे लीटर में ही नापा जाएगा। तो ये ग्राम किलोग्राम की चीज जो है आप ले गए हैं, और वो जो है लीटर वाले में नाप के ले गए हैं सामान। तो ग्राम और लीटर, तो ये दोनों जो है अलग अलग तरह की राशियां है ना, तो ये सजातीय राशियां नहीं है। ठीक। वही जो है कि आप 2 किलोग्राम आप लड्डू ले गए थे और आपके भाई जो है 3 किलोग्राम ले गए थे, है ना, 3 किलोग्राम, है ना। तो ये जो है ये सजातीय राशियां थी, है ना, ग्राम और किलोग्राम, है ना। आप 2 किलोग्राम ले गए थे और आपके भाई साहब 3 किलोग्राम लड्डू ले गए थे, तो दोनों लोग लड्डू ही ले गए थे, है ना। और तो आप ये जो है इन दोनों यहाँ पे देखिए राशियां जो है सेम है। आप भी किलोग्राम में सामान ले गए, आपके भाई साहब भी किलोग्राम में सामान ले गए। आप भले चाहे दूसरी मिठाई कोई ले लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, वजन तो किलोग्राम में ही है ना। और यहाँ पे आप 2 किलोग्राम जो है लड्डू ले जा रहे हैं, और आपके भाई साहब जो है 5 लीटर वो लेके जा रहे हैं गन्ने का रस, तो अंतर है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दोनों में कोई तुलना नहीं है। यहाँ पे तुलना की जा सकती है कि नहीं, कि आपसे 1 किलोग्राम ज्यादा ले गए। ठीक है। अच्छा चलिए, ये देखिए आपको सजातीय राशियों के बारे में मैं बता दिया। ठीक है। अब कोई भी चीज है, किसी भी चीज का परिभाषा जब आप सीख रहे हैं तो उसको रटना थोड़े हैं, है ना, उसमें मौजूद सारी शब्दावलियों को आपको जानना जरूरी है कि नहीं, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए एक विद्यालय है ना। विद्यालय में आपकी कक्षा में मान लीजिए 20 लड़के हैं, है ना, 20 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। 15 लड़कियां हैं, 20 लड़के और 15 लड़कियां हैं। तो इन दोनों जो है कि ये आप जो है क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपकी कक्षा में? 20 और 15 जोड़ देंगे तो कुल 35 जो है विद्यार्थी हो गए, है ना। आप कक्षा में कुल 35 विद्यार्थी हो गए। तो आपकी कक्षा में 20 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। अगर इन दोनों की जो है जनसंख्या का, इन दोनों की संख्या का अनुपात अगर निकालना होगा, है ना, इनकी तुलना करना होगा। देखिए ये भी देखिए
सजातीय राशियां है ना, विद्यार्थी तो हैं, लड़के लड़कियां ही तो हैं, है ना, तो इसलिए जो इनकी संख्या हम गिन के निकाल ले रहे हैं, ठीक है, कि 20 लड़के या 15 लड़कियां हैं। तो सजातीय राशियों की जब आपस में तुलना होती है तो वहीं पे अनुपात का प्रयोग होता है ना। तो अब इनकी जो है सजातीय राशियां हैं, है ना, लड़के लड़कियां हैं, इनका आपस में तुलना करेंगे हम कि कितने लड़के पर कितनी लड़कियां हैं, ये अगर हमें तुलना करना हो तो वहीं पे अनुपात का उपयोग होगा, ठीक है। तो देखिए ये अनुपात का, जैसे अनुपात अगर आपको लिखना है कि अनुपात होता क्या है, तो ये देखिए ये दो संख्याएं 20 लड़के और ये 15 लड़कियां, और ये इनके बीच में ऐसे दो बिंदु लगा दें तो ये जो है ये अनुपात का चिन्ह हो गया, ठीक। और अब जो है हम चल रहे हैं इनकी तुलना करने, और इनकी तुलना करने के लिए हम इसका सरलीकरण करेंगे ना। अब एक तरह से दो संख्याएं हमारे सामने मिल गई, डेटा मिल गया दो, है ना, एक तो 20 है एक संख्या, दूसरी संख्या है 15। अच्छा, और ये देखिए इनका ये जो है कि दोनों की दोनों संख्याओं का कुछ कॉमन फैक्टर होगा, जरूर होगा, है ना, है यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे, इसको इसका सरलीकरण करेंगे, और सरलीकरण कैसे होगा, सरलीकरण करने के लिए इन दोनों संख्याओं का मौसा हम निकालेंगे ना, महत्तम समापवर्तक। तो दोनों का संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या हो सकता है, 5 होगा, है ना, महत्तम समापवर्तक 5 होगा, ठीक है, ठीक है। तो उसी 5 से दोनों संख्याओं को विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, ये 5 चौको 20 और ये 5 तिया 15। तो अब जो है ये जो दो संख्याएं थी, एक लड़कों की एक लड़कियों की, इनका अनुपात जब हमें निकालना था तो इनका हमने सरलीकरण कर दिया, तो ये शुद्ध रूप से इनका यहाँ से यहाँ तक ये 4:3 ये अनुपात निकल गया, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे 4:3 या 4:3, ठीक है। तो ये हो गया अनुपात। अब देखिए इस अनुपात को हम समझेंगे कैसे, अनुपात को देखिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे 4 लड़कों पे 3 लड़कियां हैं, ठीक, या फिर 3 लड़कियों पे 4 लड़के हैं, है ना, उस कक्षा में हर 4 लड़के पर 3 लड़कियां हैं, है ना। इस तरह से मतलब कि विद्यार्थियों का आवंटन है ना, लड़कों पे 3 लड़कियों का, है ना, यह चीज है, ठीक है। अगर वही जो है 20 लड़के 20 लड़कियां होती, मान लीजिए अगर उस कक्षा में 20 लड़के और 20 लड़कियां होती तो कैसा अनुपात रहता। तो देखिए ये देखिए 20 से दोनों दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगे ना, तो 20 से जब विभाजित हो जाएंगे तो इनका महत्तम समापवर्तक 20 होगा, तो 20 से इसको हम काटेंगे तो 20 से कम 20, अब 20 से कम 20, है ना। तो ये जो अनुपात बन के आया है अब सरलीकरण होके, तो इसको जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं कि अब जो है कक्षा में, अब 20 में से 20 लड़के, अब 20 लड़कियां हैं, तो हम कह सकते हैं अब कक्षा में एक लड़के पर एक लड़की है ना। अब जो इनकी जनसंख्या बराबर बराबर है कि नहीं है, तो वही चीज है, एक लड़के पर एक लड़की, ठीक। तो अनुपात आप समझ गए होंगे, और ये भी समझ गए होंगे कि अनुपात को का जब सरलीकरण करते हैं, उसे काट के एकदम से छोटा करते हैं, तो वो सरलीकरण करेंगे तो जो इन सब का जो है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, महत्तम समापवर्तक होगा, वही इन सबको अच्छे से काट के एकदम छोटा कर सकता है, ठीक है। वही सबसे बड़ी संख्या है जो इनको विभाजित करके एकदम सरलतम रूप में कन्वर्ट कर सकता है, बदल सकता है, ठीक। तो वही चीज है। तो आपको ये जानना जरूरी था कि कोई भी दो राशियां दी गई हों, कोई भी दो संख्याएं हैं, उन्हें अनुपात में बदलना होता है जब, तो कौन सी संख्या से उन्हें जो है काट के एकदम से सरलतम रूप में बदलते हैं, और जिस संख्या से हम इनको विभाजित करके एकदम सरलता रूप में बदलते हैं, वो संख्या इनका क्या होती है, महत्तम होती है ना। तो इसका परिचय बस आपको हमें बताना था, ठीक है। अब देखिएगा इसी महत्तम का, जैसे अब देखिए इन ये 20:15 का जो है रेशियो था इन दोनों का ना, लड़के लड़कियों का, तो इसमें जो है इनका महत्तम समापवर्तक 5 था, उसी 5 से हमने इनको काट के छोटा कर दिया, एकदम सरलतम रूप में इसके लिख दिया ना। अब ये जो है एक के अलावा ये दोनों का कोई जो है कॉमन फैक्टर नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। एक से काटेंगे तो 1 चौके 4 1 तिया 3, और किसी संख्या से नहीं कट सकती है कि नहीं। तो ये अपने सरलतम रूप में है, और यही जो है शुद्ध अनुपात है ना, इन लड़के और लड़कियों की संख्या का। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे ही अनुपात दे दिया रहेगा, और ये जो है ये 5 जिससे हमने इसको विभाजित किया 20 और 15 को, ये इनका क्या था, मौसा था, है ना। तो आपको जिस चीज की जरूरत है वो चीज आपके सामने आपको मिल गई, और आगे जब जो है हम इन पे प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक बात और है, आपको कभी कभी ये हो सकता है कि दो संख्या, जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा प्रश्न कि दो संख्याओं
दो संख्याओं का अनुपात 4:3 ना 4:3 है ना। यदि उनका मस 5 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर इस तरह के प्रश्न आ जाए आपके सामने तो भाई कैसे करेंगे आप उसको। तो देखिए क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है ना, 4:3 है ना। अगर उनका मस क्या है, उनका मस 5 है ना, उनका मस 5 है। तो देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में देखिए दो संख्याएं पहले से थी है ना, और ये जो है अभी पहले तो जो है कि 20 लड़के और 15 लड़कियां थी, ऐसे थी ना। तो इनको अनुपात में बदलने के लिए मैंने अनुपात का चिन्ह लगा दिया था दोनों के बीच में। तो ये शुद्ध रूप से अनुपात में नहीं थी। अनुपात में दो संख्याओं को बदलने के लिए उनके मस से उनको पूरी तरह विभाजित करके एकदम सरलतम रूप में लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए 20:15 ये शुद्धतम अनुपात नहीं है। अनुपात कहाँ पे हुआ है, ये शुद्धतम अनुपात यहाँ पे 4:3 ये हुआ है शुद्धतम अनुपात। ठीक है, जब इसको इसके महत्तम समापवर्तक से काट के मैंने एकदम छोटा कर दिया तो इसका शुद्धतम अनुपात 4:3 आया था, है ना। ठीक है, तो ऐसे ही तो इसमें क्या था, मस से हमने काटा था ना। अगर इसी मस से वापस से इन जो है कि ये अनुपातों में गुणा किया जाए तो वापस से ये संख्या मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती हैं, बिल्कुल मिल सकती हैं। देखिए 5 चौको 20 और 5 तियां 15, वापस से वही संख्या आ जाए कि नहीं लड़कियां लड़कियों की वापस से। तो वही चीज इस क्वेश्चन में भी होगा, है ना। दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, 4:3 है ना। तो यानी कि अनुपात दे दिया है, यानी कि एकदम शुद्धतम काट पीट के एकदम छोटा कर दिया। ठीक है, और बोला यदि उनका मस 5 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो उनका मस भी दे दिया है जिनसे इनको काट के छोटा किया गया था, कि नहीं। तो मस दे दिया है तो फिर अब दोनों संख्याएं पूछ दिया है, तो दोनों संख्या पूछ दिया तो क्या करेंगे भाई, इसी 5 से हमने काट के, इसी मस से काट के इसको दो संख्याएं थी उनको काट के एकदम छोटा किया है ना। तो फिर अगर वापस से वो दो संख्याएं चाहिए तो अब इसका क्या, ठीक उसका उल्टा कर देंगे। पहले विभाजित करके एकदम से छोटे रूप में बदल दिया था, तो अब गुणे कर देंगे इसी मस से इन दोनों में, है ना। तो देखिए 5 चौको 20 और 5 तिया 15, तो वो दोनों संख्या प्राप्त हो गई आपको, है ना। ये पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 15 है। क्लियर, ठीक है। अब इन पे जो है कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि दो संख्याएं 4:3 के अनुपात में हैं है ना, यदि उनका मस, यदि उनका मस चलिए 6 हम लिख देते हैं, ठीक है 6 है, तो उन संख्याओं का लस क्या होगा। ऐसे प्रश्न पूछ दे तब क्या करेंगे हम। तो ये भी आसान है आपके लिए, बहुत आराम से कर लेंगे आप, है ना। तो पहले दो संख्याएं जो है 4:3 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है यदि उनका मस 6 है, तो उनका मस 6 है ना। लिख लिया मैंने मस उनका 6। तो भाई यही मस है जो पहले वो संख्याएं रही होंगी अपना, है ना, उनको काट के सबसे छोटे रूप में बदल के 4:3 के अनुपात में ला दिया होगा, है ना। तो इसका मतलब इसी मस से वापस से अगर इस अनुपात में गुणा किया जाए तो वो दोनों संख्याएं निकल सकती हैं कि नहीं निकल सकती हैं, निकल सकती है ना। तो निकाल दें भाई, तो 6 चौके 24 और 6 तिरी 18, लीजिए आपकी दोनों संख्याएं वापस से आ गई। ठीक है, अगर इसको फिर से आप चाहते हैं कि आप चेक करना चाहते हैं कि क्या यही दोनों संख्याएं हैं, है ना, क्या सच में यही दोनों संख्याएं हैं जिनका अनुपात ये था, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप फिर से चेक करना होगा जो ये दोनों संख्याएं जो हम निकालें ये सही निकालें कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए आप फिर से इनका मसा निकाल सकते हैं। आप 18 24 का मसा निकाल सकते हैं। 18 कम 18, 24 14 में से 8 जाए 6 कट गया, फिर ये 6 से 18 में भाग करेंगे
6 3 18 कट गया, ये 6 इनका मौसा आ गया है ना, 6 मौसा आ गया। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का मौसा 6 आ गया, और फिर यहाँ पे जो है 24 और ये 18 है ना, और इनका जो है मौसा क्या है 6 है ना। अब इसी 6 से इन दोनों काट देंगे है ना, तो क्या आएगा 6 चौके 24 और 6 3 18, 4:3 आ जाएगी नहीं वापस से। तो वही चीज है, इसका मतलब जो है कि हमने सही दोनों संख्याएं निकाली है ना, हमने जो संख्याएं निकाली ये सही निकाली हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, तो इनका जो है लसा निकालना था ना, क्या दो संख्याएं 4:3 के अनुपात में है, यदि उनका मौसा 6 है तो उन संख्याओं का लसा क्या होगा। तो लसा निकालने की दो विधियां हैं। पहली विधि ये है, मतलब कि दो विधियां, इन तीनों मतलब कि ये अनुपात और ये मौसा का उपयोग करके भी आप निकाल सकते हैं इनका लसा। ठीक है, चलिए खैर पहली विधि ये है कि आप चुपचाप जो है 24 और 18 का लसा निकाल, चाहे भाग विधि चाहे भाज्य गुणनखंड विधि से, है ना, आप जिस विधि से चाहे उस विधि से इनका लसा निकाल लीजिए। ठीक, तो निकालेंगे तो कितना आएगा 8 3 24 और 9 दूनी 18, तो 8 9 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा इनका लसा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ये रहा इनका मौसा और ये रहा इन दोनों संख्याओं का अनुपात 4:3 है ना, तो आप इसके मौसा का ना इनके अनुपात का जो चिन्ह है इसको गुणे में वैसे बदल दीजिए। ठीक है, और बस इनका आपस में गुणा कर दीजिए, बस 6 और ये 4 3 12 और ये 12 6 72 हो गया है, लसा ऐसे भी निकल जाता है। ठीक, तो ये मैं बता दिया हूँ है ना, अगर ये कैसे निकाला हूँ, क्या लॉजिक है इसके पीछे, अगर इसको मैं बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। मैं चाहता नहीं हूँ कि ये बोरिंग लगे आपको, क्योंकि बच्चे ज़्यादा रिसर्च करने के चक्कर में नहीं होते हैं, है ना, वो सोचते हैं फटाफट सोल्यूशन मिल जाए और हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो अब जो है हम आएंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे। क्या क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, यदि उनका मौसा 12 हो तो संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए भाई, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है, ये अनुपात है 3:1 है ना। अगर यदि उनका मौसा 12 हो, इनका मौसा क्या है 12 है, तो दोनों संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याएं क्या है भाई, सीधी सी बात है, मौसा का अनुपात में गुणा कर देंगे, 12 3 36 और 12 कम 12, दोनों संख्या 36 और 12 है, जो कि आपका ऑप्शन डी है और यही सही है। क्लियर। और अगला प्रश्न क्या है भाई, आ गया समझ में आपको, हमको लग रहा है ना। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का मौसा 23 है, यदि इन संख्याओं का अनुपात 1 संबंधी 2 संबंधी 3 है, तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा, तो तीन संख्याओं का मौसा 23 है। ठीक है, मौसा यहाँ पे दे दिया है, मौसा क्या दिया है 23 है, और अनुपात भी दे दिया है। अनुपात तीनों संख्याओं का क्या है, एक संबंध है, ये संबंध हम लोग कहते हैं। ठीक है, इनका आपस में संबंध है ना, इसलिए 1:2:3 कह दीजिए, चाहे 1 संबंधी 2 संबंधी 3 कह दीजिए। ठीक है, बात एक ही है। यहाँ पर भी 3:1 कहिए, चाहे 3 संबंधी 1 कहिए, बात एक ही है। ठीक, तो ये अनुपात है इनका और ये रहा मौसा। तो पूछ रहा है तब संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो तीनों संख्या ज्ञात करना इसमें भी, तो सीधी सी बात है, ये मौसा है, यही तीन संख्या दी रही होंगी, उनको यही इसी मौसा से काट के सबसे छोटे रूप में इनको अनुपात के रूप में बदला गया होगा। ठीक है, तो वापस से वो तीनों संख्याएं प्राप्त करने के लिए इस मौसा का जो है इन अनुपातों में वापस से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा करते हैं, तो 23 से कम 23 और 23 दूनी आपका 46 हो गया, और 23 3 69। ठीक, तीनों संख्या की प्राप्त हो गई है ना, तो यही है तीनों की तीनों संख्याएं। और देख लीजिए आपका आंसर कौन सा सही है, आपका ऑप्शन डी है। क्लियर। तो यही दो क्वेश्चन थे आपके इस चैप्टर से, अनुपात से संबंधित। बाकी तो भाई अनुपात से पूरा अनुपात समानुपात एक चैप्टर ही है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ मैं बताया नहीं हूँ, बस आपके मतलब की चीज़ मैं इसमें बस बताया हूँ। ठीक है, ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।